आप फ्री हो, आप सोचोगे कि अपने दोस्त को कॉल कर लिया, बट ना 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 ना, आपका कैनेडियन दोस्त बोलेगा भाई अभी तो भाई यहाँ पर शिफ्ट लगा रहा हूँ, भाई अभी तो वहाँ पर शिफ्ट लगा रहा हूँ, अरे यार आज नहीं हो पाएगा भाई, आज ओवर टाइम मिलेगा। तो मैं हाथ जोड़ के आपकी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अच्छा कोर्स लेके जाना कनाडा। अगर कोई भी जा रहा है कनाडा तो प्लीज़ अच्छा कोर्स लेके जाना जो मीनिंगफुल हो, क्योंकि कनाडा में रियलिटी ऑफ कनाडा इज़ वेरी डिफरेंट देन वॉट यू सी ऑन रील्स। ओके, तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे मेरी कैनेडियन जर्नी के बारे में। तो सबसे पहली चीज़, द कोल्ड वेदर। 7-8 months ऑफ हार्श विंटर्स विल बी देयर, नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दैट। मेरे को सबसे पहले दिन ही जाते वहाँ पर फील हो गई कि आपको ऐसा लगेगा कि भाई आपकी कुल्फ़ी बस जमी गई है कसम से। आई फेल्ट कि भाई मेरे को हार्ट ऐसे हो रहा है कि भाई बस अभी सुन हो जाएगा थोड़ी देर में। सो लेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 3-4 लेयर तो भाई पहन के चलो ही चलो, और एक कोई मोटी जैकेट ले लेना ताकि आप थोड़े प्रोटेक्टेड रहो इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो टू कैनेडा और इवन विजिट इन विंटर टाइम। ठीक है, तो वेदर ना आपको बहुत कभी कभी डिप्रेसिंग भी बना सकता है। इट मेक्स थिंग्स वर्स बिकॉज क्या होता है, दिन छोटे हो जाते हैं 3-4 बजे ही। दिस इज़ एक्सपीरियंस्ड इन टोरंटो एंड नोवा स्कॉशिया। तो मैं उस हिसाब से अपने उस पर्सपेक्टिव से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, बाकी सबके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो सबके पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो सकते हैं, बट द थिंग इज़ कि दिन छोटा हो जाता है। इट्स लाइक 3-4 PM दोपहर में ही आपको ऐसा लगेगा कि रात हो गई, बिल्कुल रात के 3-4 बज गए हैं, कसम से ऐसी फील आती है। एंड देयर इज़ नथिंग मच टू डू इन लाइक ठंड वाले टाइम पे ना, इट्स नथिंग मच टू डू। मतलब इंडोर रहना पड़ेगा आपको, ज़्यादा बाहर जाके आप कुछ कर नहीं सकते। मतलब इट्स ऑलवेज अ हसल गोइंग आउट। बाहर जाओगे आप सोचोगे कि चलो ग्रॉसरी कर लेते हैं, चलो दोस्तों के साथ कहीं पे घूम लेते हैं, गेड़ी मार लेते हैं, चलो किसी ऑफिस में जाके कुछ काम पेंडिंग है तो वो निपटा लेते हैं। अपनी जॉब पे जान रहे हो आप, नॉर्मल बस से जा रहे हो या सबवे से जा रहे हो, इन सर्विसेज से जा रहे हो, तो एक बहुत बड़ा टास्क है ये सब। क्योंकि विंटर में ना एक तो स्नो गिरती रहती है और ठंड इतनी होती है, मतलब -15। मतलब इमेजिन करो कि मतलब आप एक कोल्ड फ्रीज़र में हो। तो ठंड, मैं 3 साल वहाँ पर रहा, मैं एडजस्ट नहीं कर पाया ठंड से। मतलब ऐसे नहीं कि मैं बीमार पड़ गया ठंड की वजह से, बट मेरे को बस ठंड पसंद नहीं है ऑनेस्टली। मैं ठंड में रहने वाला बंदा नहीं हूँ। आई लाइक मोर ऑफ समर्स। ठीक है, तो आई एम मोर ऑफ अ समर पर्सन रादर देन अ विंटर पर्सन। अब दूसरी बात पे आते हैं, आइसोलेशन। आपको ना वहाँ पर आइसोलेशन फील होगी, यू विल फील अलोन, यू विल फील कि मतलब जैसे कोई है नहीं आपके लिए वहाँ पर कुछ करने के लिए। यू विल फील दैट कि भाई सब कुछ खुद ही करना पड़ रहा है, बर्तन भी खुद ही मांजने पड़ रहे हैं, घर को भी खुद ही साफ़ करना पड़ रहा है, लॉन्ड्री भी खुद ही करनी पड़ रही है। डिपेंड करता है आपके सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, अगर आप अकेले रह रहे हो या फिर किसी का शेयरिंग में रह रहे हो या फिर कोई शेयर्ड अकोमोडेशन में रह रहे हो। सो इट ऑल डिपेंड्स, बट कहीं ना किसी को फील होती है ये चीज़। तो ये ऑनेस्ट एक्सपीरियंस है मेरा भी और काफ़ी और भी लोगों का। तो ये बात है, आपको लगेगा कि चलो आज प्लान बना लेते हैं, आप फ्री हो, आप सोचोगे कि अपने दोस्त को कॉल कर लिया, बट ना 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 ना, आपका कैनेडियन दोस्त बोलेगा भाई अभी तो भाई यहाँ पर शिफ्ट लगा रहा हूँ, भाई अभी तो वहाँ पर शिफ्ट लगा रहा हूँ, अरे यार आज नहीं हो पाएगा भाई, आज ओवर टाइम मिलेगा। सो भाई ये सब आपको बहुत सुनने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि कनाडा में ना भाई सब पैसे बना रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, पैसे बनाने चाहिए। पैसे से दुनिया चलती है, पैसे से घर भी चलता है, सब चलता है। ठीक है, तो कभी कभी आपको लगेगा कि भाई सब लोग ही बिजी हैं अपनी लाइफ में, और पीपल ना, ये मैंने ऑब्जर्व किया, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, इतने ओपन नहीं होते जल्दी, टाइम लगता है वहाँ पर। तो यू हैव टू मेक अ जेन्युइन एफर्ट टू विन समवन ट्रस्ट। तो ये भी चीज़ है। उसके बाद आ जाते हैं स्टडीज़ की। तो देखो भाई, मैं हाथ जोड़ के आपकी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अच्छा कोर्स लेके जाना कनाडा। अगर कोई भी जा रहा है कनाडा तो प्लीज़ अच्छा कोर्स लेके जाना जो मीनिंगफुल हो, क्योंकि कनाडा में बहुत, मैंने अपना एक्सपीरियंस देख लिया है, मैंने साथ के लोगों का एक्सपीरियंस देख लिया है कि जब तक आप कोई जेनरिक कोर्स लेके जाओगे तो फ्यूचर इज़ वेरी ब्लीक। क्योंकि वहाँ पर स्किल्स की वैल्यू है, जेन्युइनली वहाँ पर आपकी स्किल्स की वैल्यू है, आपकी स्टडीज़ की इतनी वैल्यू नहीं है। वो ये देखते हैं कि आपने क्या सीखा है और क्या रियल लाइफ में उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो बिजनेस मैनेजमेंट या ऐसे कोर्सेज जो भी हैं ना इनसे रिलेटेड, आपको पता ही है, वो भाई अवॉइड करो। या तो किसी पर्टिकुलर कोर्स में जाओ कि जैसे IT में सीखना है। अब जैसे AI इतना बूम पे है, तो AI के भी डेटा साइंस के कोर्सेज हो गए। आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, आपको खुद रिसर्च करनी पड़ेगी उसकी कि आपको किस कोर्स में जाना है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन गोइंग देयर एज एन स्टूडेंट, तो उसका बता रहा हूँ। ठीक है, अब अच्छी सी यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट कर ली, योर ग्रेड्स आर गुड, और आपको आइल्स देना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, यू हैव टू गिव एन आइल्स टेस्ट। उसमें इंग्लिश टेस्ट होता है बेसिकली, एंड दे विल टेस्ट योर इंग्लिश, जो कि फेयरली ईजी होता है, इतना कोई मुश्किल नहीं होता, एवरीबडी मोस्टली क्लियर कर ही लेते हैं। तो एजुकेशन ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी अगर आपको अच्छी जॉब ग्रैब करनी है। तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए या एक अच्छा कॉलेज होना चाहिए,
और मास्टर्स या डिप्लोमा जो भी आपको सूटेबल लगता है अपने हिसाब से तो आप करो, लेकिन अच्छे से रिसर्च करके जेनरिक मत करना, बस ये रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी जेनरिक कोर्सेज हैं, क्योंकि फिर ना जॉब मिलती नहीं है उस चक्कर में, और फिर बंदा रह जाता है, बंदे को लगता है कि भाई जॉब क्यों नहीं मिल रही, पर जॉब मार्केट कह रही है कि आपके पास ये स्किल ही नहीं है, या फिर ये एजुकेशन नहीं है, या फिर ये तो अभी बूम पे चल रहा है। अब अब एक बात बताओ, AI बूम पे चल रहा है, कोई भाई आर्ट के बारे में पढ़ के बैठ गया है, आर्ट का कोर्स कर लिया है कोई, तो भाई कैसे होगा, मतलब खुद ही बताओ। मतलब ये नहीं कह रहा कि आर्ट में कोई फ्यूचर नहीं है भाई, ये भी कोट मत करो भाई मेरे को किसी चीज़ पे, ठीक है, लेकिन मैं एक बेसिक सी बात कर रहा हूँ कि आप जो चीज़ चल रही है उसके अलावा चीज़ करोगे तो फिर नहीं चल पाएगा ना बॉस, ऐदा नहीं चलता प्यार, सुनिए। तो वही बात है। तो आइसोलेशन की बात भी मैंने आपको बता दी। तीसरी बात आपको मैंने ये बता दी एजुकेशन की। अब चौथी पे आते हैं, जो कि सबसे हॉट फेवरेट चीज़ होती है किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट या इंडियन स्टूडेंट की, वहाँ पर जाती है पार्ट टाइम जॉब। अब चलो स्टडीज़ चालू हो गई, 3 दिन कॉलेज जा रहे हो या 3 दिन यूनिवर्सिटी जा रहे हो, 3 दिन चले गए, 4 दिन चले गए, मतलब पूरा हफ्ता मोस्टली नहीं होता, मतलब फ्लेक्सिबल रहती है वहाँ पर स्टडीज़। अब पार्ट टाइम जॉब भाई लोग एक दूसरे से पूछते हैं, भाई रेफरल दे दे, इसमें टिम हॉर्टन्स में लगवा दे, किसी सिक्योरिटी कंपनी में लगवा दे, किसी कैफ़े में लगवा दे। तो ये सब जॉब्स बहुत कॉमन है वहाँ पर, ठीक है, और जॉब्स कहते हैं उसको। तो ये चीज़ें ना बहुत प्रेवलेंट है, और ये चीज़ें हमारे को करनी इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि सर्वाइवल करना है भाई। अब घर वालों से कब तक पैसा मांगोगे आप, ठीक है, ये भी बात है। और एज ए स्टूडेंट आप 20 घंटा काम कर सकते हो। बीच में ये चीज़ इन्होंने हटा दी थी जब मैं वहाँ पर था, तो आई कुड मेक मोर मनी, ठीक है, बट अब शायद ये रूल वापस आ चुका है, तो एक बार चेक कर लेना कि 20 घंटे ही आप काम कर सकते हो एक हफ्ते में। अब आप 20 घंटे काम कर रहे हो, आपकी मिनिमम वेज वहाँ पर होती है, अगर आप सिक्योरिटी में काम कर रहे हो या किसी कैफ़े पे काम कर रहे हो, टिम हॉर्टन्स पे काम कर रहे हो, तो $16 होती है, ठीक है। पहले 15 थी जब मैं पहले ईयर में गया था 2022 में, अब बढ़ गई है 16 या 17 या 18 हो गई होगी। तो आप आराम से, मतलब 2 हफ्ते में, बाई वीकली की बात कर रहा हूँ, तो आप $600 बना लेते हो ऑन एन एवरेज। अगर आप 20 घंटा भी काम कर रहे हो, $600-700 बना लेते हो, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल, विच इज़ गुड मनी। और वही आप पूरे महीने में $1400 से $2000 बना लेते हो, जो 1,20,000 के आसपास बन जाता है। अभी आप कैलकुलेशन करिए अपने, आप देख लेना गाइस, ठीक है। अब उसके अलावा जॉब आप कर रहे हो, खर्चे आपके निकल रहे हैं, रेंट निकल जाएगा आपका $400-500, ठीक है, थोड़ी ग्रॉसरी वॉसरी करोगे आप, उसके $200 मान लो, अगर अच्छे से भाई ज़्यादा खर्चा नहीं करते, जंक फूड ज़्यादा नहीं खाते, नॉर्मल खाओगे, तो भाई $100 में भी ग्रॉसरी आ जाएगी, ठीक है, चल जाएगी। $100-200 महीने की मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा आपके क्या खर्चे होंगे, TTC का खर्चा होगा आपका। TTC वहाँ पर होती है बस सर्विस और सबवे सर्विस, अगर आप सर्विस बोल रहा हूँ, सर्विस, तो अगर आप टोरंटो में रहते हो तो वहाँ पर वो चलती है, तो उसका खर्चा आ जाएगा आपका $20, $30, जितना भी, आई डोंट नो, इतना आ जाएगा। उसके अलावा आपका डिपेंड करता है, अगर आप ऊबर करते हो, कोई ई-बाइक ले लेते हो, वो भी बहुत चीज़ें चलती हैं वहाँ पर, तो वो भी कर सकते हो। मैंने भी किया है, ऊबर करता था मैं वहाँ पर पैदल। मैंने जब मेरा ख़त्म होती थी स्टडीज़, उसके बाद क्योंकि मेरा डाउनटाउन में था इंस्टीट्यूशन, तो मैं निकल जाता था पैदल अपने दोस्तों के साथ कि भाई चलो थोड़े से पैसे कमा लेते हैं, नया नया चस्का चढ़ा था, तो फिर हम निकल जाते थे ऐसे ही पैदल चलते चलते, बातें करते करते, भाई इधर ऑर्डर डिलीवर कर दिया, दूसरे अपार्टमेंट में ऑर्डर डिलीवर कर लिया। एक तो ये भी था कि डाउनटाउन दिखता रहता था, क्योंकि डाउनटाउन इतना ब्यूटीफुल है वहाँ का कि आप देखते रहोगे। डंडा स्क्वायर जो है, यू शुड मस्ट विजिट इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो देयर। डंडा स्क्वायर मतलब बहुत अच्छी वाइब आती है वहाँ पर, ये चीज़ है। सीनिक वाइज इट्स वेरी ब्यूटीफुल। समर में तो इट्स लाइक अ ब्लेसिंग, अगर आप जाते हो कनाडा तो इट्स वेरी सीनिक, वेरी ब्यूटीफुल, आपको सारे मज़े आ जाएंगे, ठीक है। कॉन्सर्ट्स में जा सकते हो आप, वहाँ पर वो चलती है, आइस हॉकी चलती है वहाँ पर बहुत, वहाँ पर बेसबॉल चलता है बहुत, तो बहुत मज़ा आ सकता है वहाँ पर अगर आप समर टाइम में स्पेशली जाओ तो। अब इसके बाद बात करते हैं, पार्ट टाइम जॉब मिलना इतना मुश्किल नहीं है वहाँ पर। अगर आप रेगुलर अप्लाई करो, बोलो आप एक स्टूडेंट हो, तो मोस्टली कंपनी ढूंढ रही होती है, सिक्योरिटी में ढूंढ रही होती है, कैफेज़ में ढूंढ रही होती हैं, तो यू हैव टू जस्ट गो इन द ऑफिसेज, ड्रॉप योर रिज्यूमे, टॉक टू पीपल, और हो जाता है। इतना मुश्किल नहीं रहता स्टार्ट मिलना वहाँ पर। कई बार टाइम इसलिए लग जाता है कि अगर आप विंटर मंथ में वहाँ पर लैंड हुए हो, तो 3-4 महीने ना विंटर मंथ्स के सपोजिटली नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये स्लो मंथ्स होते हैं कनाडा में, और इनमें ना काम थोड़ा ठप पड़ जाता है। सो ट्राई टू, पर्सनली आई वुड से ट्राई टू अवॉइड दीज मंथ्स। अगर आप समर में ज़्यादा जाओगे, लाइक मई, जून, जुलाई, इनके अराउंड जो कोर्सेज स्टार्ट होते हैं, उनमें आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ये चीज़ है। और मैंने पर्सनली काम किया सिक्योरिटी में, मैंने सिक्योरिटी में काम किया, 3 साल मैंने वहाँ पर काम किया सिक्योरिटी के अंदर। सो दैट वाज वन थिंग। उसके अलावा मैंने टिम हॉर्टन्स पे भी थोड़े टाइम काम किया। सो और जॉब्स करी है मैंने वहाँ पर। सो आई डू हैव एक्सपीरियंस एंड इतना कोई टफ नहीं होता, यू कैन ईजिली मैनेज इट। अब इसके बाद बात करते हैं जो कनाडा में वर्क परमिट मिलता है। आप जब 2 साल का पीजी डिप्लोमा करते हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, तो आपको मिलता है 3 साल का वर्क परमिट।
और मास्टर्स का भी कुछ ऐसे ही है। तो जब 2 साल आप पीजी डिप्लोमा करते हो तो आपको मिलता है 3 साल का वर्क परमिट। आप 3 साल कनाडा में लीगली रह सकते हो। यू कैन फाइंड अ जॉब, यू कैन फाइंड अ स्पॉन्सर हु कैन स्पॉन्सर यू फॉर अ परमानेंट रेजिडेंसी। अब मैं अपना केस बताऊं तो मैं स्पेसिफिकली टोरंटो से स्टडी करने के बाद नोवा स्कॉशिया इसलिए ही मूव हुआ था क्योंकि आई वांटेड टू गेट द परमानेंट रेजिडेंसी ऑफ कनाडा। दैट वाज माय ओरिजिनल प्लान। देख रहे हो तुम्हारा भाई कितनी मेहनत कर रहा था कनाडा में, देख रहे हो। तो तुम्हारा भाई गया फिर टोरंटो से सीधा नोवा स्कॉशिया। और नोवा स्कॉशिया भाई ऐसा समझ लो कि एक नेक्स्ट लेवल पे चीज़ है। मतलब आप ये समझ लो कि आप आ गए हो दिल्ली से सीधा, क्या बोलूँ मैं, मतलब एक ऐसी जगह आ गए हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति है। इट्स लाइक स्लो लाइफ में आ गए हो। फास्ट पेस लाइफ से स्लो पेस लाइफ में आ गए हो आप, बिल्कुल ठीक है। तो नोवा स्कॉशिया में मूव हो गया। आई स्टार्टेड डूइंग जॉब देयर सिक्योरिटी में ही, और दैट कंपनी वॉज विलिंग टू स्पॉन्सर मी एंड आई वॉज लाइक कि ठीक है कर लेता हूँ। बट देर इज़ अ ह्यूज कैच, देर इज़ अ ह्यूज कैच जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि सी, और जॉब्स करते करते आपकी परमानेंट रेजिडेंसी हो रही है तो ठीक है, किसी के लिए अच्छी चीज़ है वो, कोई सोचता है कि फ्यूचर क्या होगा। तो आई वॉज ऑन द अदर साइड। मैंने ये सोचा कि ठीक है मैं इनके साथ काम करूँगा। मैं सोचा कि 1 साल काम करने के बाद ही मे बी आई वॉज गेटिंग द परमानेंट रेजिडेंसी, ऐसा मैंने सोच के चला था कि 1 साल के बाद तो मुझे मिली जाएगी। बट द थिंग इज़ जो वहाँ का प्रोग्राम है नोवा स्कॉशिया नॉमिनेशन प्रोग्राम, दैट फ्लक्चुएट्स लाइक दिस एंड दैट, ठीक है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा है, अभी भी बहुत ज़्यादा है कनाडा में, और जॉब्स उनके हिसाब से कम है। द सप्लाई इज़ मोर, द डिमांड इज़ लेस। सिंपल सी बात है कनाडा की। ओके, अब मैं वहाँ चला गया, मैं सोचा कि 1 साल में हो जाएगी। अब रूल चेंज हो गया, उन्होंने बोला कि अभी बहुत वेटिंग टाइम बढ़ गई है, 2 से 2.5 साल कहीं नहीं गए आपके प्रोसेसिंग में। अब कई लोग सोचते हैं कि चलो यार कनाडा में लाइफ बनानी है, ठीक है कर लेते हैं। मैंने ऐसा नहीं सोचा। मैंने सोचा कि यार 2-2.5 साल अगर मैं वहाँ रहूँगा, अगर मैं और जॉब करता रहा सिक्योरिटी में, तो मेरा एक्सपीरियंस नहीं बिल्डअप हो पाएगा लाइफ में कुछ भी, ठीक है। और मेरी लाइफ के 2-3 साल वहीं मतलब वेस्ट हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगा पर्सनली। मतलब मैं पैसे बना लेता वहाँ पर, सब कुछ हो जाता, बट अगेन वो दिल नहीं मान रहा था मेरा। आई वॉन्टेड समथिंग प्रोडक्टिव टू बी डन, जो कि मैं वहाँ पर नहीं कर पा रहा था। तो आई डिसाइडेड कि दिस थिंग इज़ नॉट फॉर मी, ठीक है। वेरी थैंकफुल टू द कंपनी जिन्होंने स्पॉन्सरशिप दी मेरे को, बट आई एम लाइक कि मैं ये और जॉब करते करते तो नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा फ्यूचर क्या रह जाएगा 3 साल बाद। आई वुड बी नो वेयर, आई वुड बी स्टैंडिंग नो वेयर, ठीक है। बहुत लोग ये बोलेंगे कि भाई उसका तो तेरे पास टाइम ही टाइम है सीखने का, करने का, बट भाई एक एज का भी फैक्टर होता है। आप अगर अंडर ग्रेजुएशन में जा रहे हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने जा रहे हो, एक फ़र्क आ जाता है, ठीक है। मेरे केस में वो एज का ही फ़र्क मान लो ऐसा था। तो आई लाइक कि नहीं भाई, मेरे पैसे तो चलो मैंने जोड़ लिए जितने जोड़ सकता था मैं, और खर्च भी बहुत हो गए हैं। एवरेज खर्चा वहाँ पर भाई एजुकेशन में 20 लाख तो लगेगा ही लगेगा, इतना तो मान के चलो, अगर आप कोई कोर्स करने जा रहे हो वहाँ पर, पोस्ट ग्रेजुएशन या अंडर ग्रेजुएशन भी, ठीक है। और वो डिपेंड करता है, आगे भी हो सकता है जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी, और अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाए तो भाई आपके तो वारे नहीं आ रहे हैं भाई। बट मेरे साथ वो केस नहीं था भाई, हम इतने पढ़ाकू नहीं थे स्कूल में, हम थे भाई बैक बेंचर, पीछे से बैठ के भाई हम बस आवाज़ निकालते थे ठीक है। तो हमारे को घंटा कोई स्कॉलरशिप नहीं देने वाला था। तो ये बात होगी स्कॉलरशिप की। अब उसके बाद भाई मैंने सोच लिया, प्लान बना लिया कि भाई वापसी आना है। तो भाई फिर सब कुछ वहाँ पर जो भी चीज़ें थी वो सब भाई ड्रॉप इन करके आई जस्ट थॉट ऑफ कमिंग बैक। एंड फैमिली का भी बहुत बड़ा रीज़न है कि फैमिली को मिस करता था भाई मैं वहाँ पर, जितने भी आपके फ्रेंड्स हो सब कुछ हो, बट एक फैमिली तो फैमिली होती है। सो दैट फैक्टर ऑलवेज रिमेन्स। वहाँ पर दिवाली मना रहे हैं वो लोग, वहाँ पर होली मना रहे हो, और आप वो चीज़ उतने लेवल पे एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। एक फैमिली का जो टच होता है वो आपको एक तरीके से इमोशनल बनाता है। तो वो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा था, क्योंकि आई एम अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। आई मतलब डेली मॉम डैड से बात करना, घर पे बात करना, तो ये सब तो बहुत मेरा अंदर अगर नहीं होती तो ऐसा लगता है कि भाई कुछ अधूरा रह गया। सो ये चीज़ है। अब वो चीज़ 3 साल रही, और 3 साल आई वाज लाइक कि यार लाइफ में ऐसे तो नहीं चल सकता। मतलब कैनेडा इज़ गुड टू गो हैव सम टाइम देयर, एन्जॉय और स्टे देयर, बट जो रियलिटी है ना वो बहुत डिफरेंट है। वॉट यू सी ऑन रील्स, रियलिटी ऑफ कैनेडा इज़ वेरी डिफरेंट देन वॉट यू सी ऑन रील्स। ओके, कीप डैट इन माइंड, क्योंकि हम जो देख रहे हैं वो एक पार्ट है लाइफ का लोगों की, बट होल पिक्चर इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। सब कुछ आपको खुद करना है, ठीक है। पार्ट टाइम जॉब वो करोगे, खर्चे निकालोगे अपने, आइसोलेशन से बच के रहना है, अपने आप को मेंटली स्टेबल रखना है, अपना माइंड सेट बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। कनाडा जाके मेरा माइंड सेट बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है। जब मैं वहाँ पर गया आई वॉज डूइंग एवरीथिंग ऑन माई ओन। आई हैड हेल्प ऑफ सम फ्रेंड्स, बट मैं कर रहा था अपने आप। तो उसने मेरे को सिखाई बहुत चीज़ें भाई, अपना बेड कैसे बनाते हैं, अपनी लॉन्ड्री कैसे करते हैं, लोगों से बात कैसे करते हैं, हाउ डू यू टॉक टू अ फॉरेन पर्सन,
हु इज़ अ नेटिव ऑफ कैनेडा, एक नेटिव पर्सन से आप कैसे बात कर रहे हो? अपनों में तो आप बात कर लेते हो ऑब्वियसली, क्योंकि इस अपब्रिंगिंग में आप पैदा हुए हो, बड़े हुए हो इंडिया में, बट हाउ डू यू टॉक टू अ फॉरेन पर्सन जो कि एक कैनेडियन पर्सन है? तो वो आपको एक कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती हैं आपकी, एंड आप बहुत कॉन्फिडेंट बनते हो और कॉन्फिडेंट बनते हो लाइफ में। मैं इंडिया में जब था आई वॉज ज़ीरो कॉन्फिडेंट। मैं पता है ऐसे था कि भाई कोई सामने से आ रहा है, मैं आके फेर लेता था, क्योंकि भाई मेरे अंदर में इंट्रोवर्ट जो शब्द होता है, इंट्रोवर्ट ही था मैं पूरा का पूरा। बट कनाडा जाके मैं एकदम बदल गया, आई बिकेम एन एक्सट्रोवर्ट, क्योंकि भाई आप सब कुछ कर रहे हो, यू हैव टू बी ओपन, यू हैव टू बी आउटस्पोकन, जो कि नॉन नेगोशिएबल है, उसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला वहाँ पर, ठीक है? तो ये चीज़ है। अब एक चीज़ के बारे में और बात कर लेते हैं, जॉब्स। पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, अंडर ग्रेजुएशन कर ली, भाई जॉब ना उसी को मिलेगी जिसकी स्किल्स बहुत अच्छी होंगी या जिसके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस अच्छा होगा। ये मैंने नोटिस किया, दिस इज़ माई पर्सपेक्टिव, ठीक है? क्योंकि आई वॉज नॉट एबल टू सिक्योर अ जॉब देयर। आई ट्राइड फॉर 3 months, आई मेड मिस्टेक्स। मुझे लगा कि भाई मैं और बेटर कर सकता था अपने रिज्यूमे में, और प्रोजेक्ट्स डाल सकता था, और एक्सपीरियंस ऐड ऑन कर सकता था, बट जितना आई कुड आई डिड, बट अब मेरा लक नहीं था, मे बी इट वॉज नॉट मेंट फॉर मी। तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप अपने सर्कमस्टांसिस देख के ही, एवेलुएट करके ही एक डिसीजन लेते हो, राइट? मैंने लिया एक डिसीजन और मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है किसी चीज़ के। आई गॉट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इन कैनेडा, बहुत सीखने को मिला है मेरे को। इट वॉज अ ग्रेट लर्निंग कर्व इन माई लाइफ एंड आई वुड फॉर एवर रिमेंबर इट। सो यही थी मेरी कैनेडियन जर्नी। अगर यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस यू कैन ड्रॉप इन द कमेंट्स बिलो, और आपसे मिलूंगा अब मैं एक डिफरेंट ब्लॉग में, नए ब्लॉग में। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।